राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान है परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में निर्णय का अंग चल रहा है। निर्णय यानी डिसीजन या कोई योजना या कोई प्लानिंग। कोई भी काम करने से पहले हर मनुष्य ये कार्य करता है, लेकिन जब भक्ति की बात आती है तो पता नहीं क्यों मनुष्य अंध भक्ति की तरफ चल पड़ता है। मतलब ज्ञान को सुनते हुए भी बुद्धि और विवेक को नहीं रखता अपने साथ कि जो ज्ञान बोला जा रहा है वो ज्ञान क्या बोला जा रहा है, किसके लिए बात की जा रही है, कहां तक जाना है। प्रेम भाव प्रीत होना बहुत अच्छी बात है। आप जो भी संसार में करते हो तो उसका फल अवश्य मिलता है। संसार का छोटे शुभ कर्म का भी फल और पदवियां हैं, और संसार में हर मनुष्य को करना भी चाहिए कर्म, क्योंकि गीता हमें कर्म सिखाती है। लेकिन कर्म के साथ साथ गीता ज्ञान भी देती है। गीता का ज्ञान इतना गहरा ज्ञान है, अगर वो उसको थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ के और समझे ना, तो गीता के अंदर पूरी सृष्टि का ज्ञान भरा हुआ है। लेकिन मनुष्य ज्ञान से समझ ही नहीं पाता है, और ना ही पूछता है, और ना ही जानकारी करता है। इसीलिए सतगुरुदेव इस निर्णय के अंग में बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि बिन निर्णय सुनिए बिना परम मुख नहीं जाए। कि भाई जब तुम किसी बात को समझे ही नहीं, जो ज्ञान बोला गया उसे समझे ही नहीं, बस जो मर्जी में आया और करते चले गए, तो परम मुख का रास्ता तुम्हें कैसे मिलेगा। क्योंकि ज्ञान तो हमें रास्ता दिखाता है, ज्ञान हमें दिशा दिखाता है, और भक्ति उसको गति देती है। यानी परमात्मा में मिलने की गति क्या है, ये ज्ञान सुनने पर ही तो समझ में आता है। अगर ज्ञान हमें समझ देता है तो भक्ति हमें अनुभव कराती है। अगर आप ज्ञान सुनो ही नहीं, आपको ये पता ही नहीं हो कि मुझे करना क्या है, तो आप अंदर अनुभव कैसे करोगे। क्योंकि संसार में ज्ञान अनेक तरीके का है। आत्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान, केवल ज्ञान, सत्स्वरूप का ज्ञान, कितना संसार में ज्ञान है। पूरे विश्व में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। जो आप चाहते हो वैसा ज्ञान आपको मिल जाता है। लेकिन उस ज्ञान को सुनकर फिर धारण भी तो किया जाता है, और फिर उसका अनुभव भी किया जाता है। तभी तो वो ज्ञान सत्य होता है। भाई बार बार ये कहा जाता है सत्य प्रकट होना, अंतर की भक्ति, परमात्म की भक्ति, ये सारे शब्द कहे जा रहे हैं कि भाई परमात्मा को पाने का रास्ता ज्ञान है। अगर परमात्मा को पाने का रास्ता ज्ञान है तो ज्ञान को सुनो, उस ज्ञान को फिर समझो, उसका भेद क्या है, विधि क्या है, ये ज्ञान से समझा और फिर उसके अनुसार करना शुरू किया, और फिर जो जो बताया गया वो अनुभव अंदर हो रहे हैं। जब ज्ञान जो सुना और वो अनुभव अंदर होता है और मिलान हो जाता है, तो आत्मा को अंदर विश्वास आने लगता है, इस मन को भी विश्वास आने लगता है। मन भक्ति में क्यों नहीं लगता है? नहीं लगने की सबसे बड़ी वजह तो यही है ना, कि जो आपने सुना वो आपको अंदर अनुभव नहीं हुआ, तो आपको लगा कि अरे कोई पा ही नहीं सकता, कोई परमात्मा में मिल ही नहीं सकता, ओ करोड़ों में कोई एक ही आत्मा मिलती है। चलो आपकी इस बात को मान लेते हैं कि भाई कोई बिरला ही मनुष्य जाके परमात्मा में मिलता है। लेकिन आप इतना तो यकीन कर सकते हो ना कि सिर्फ ज्ञान को सुनकर अगर आपको आनंद आ रहा है, खुशी मिल रही है, ये मन खुश हो रहा है, तो जो ज्ञान बोला जा रहा है अगर उसके कई अनुसार हम चलेंगे, तो कम से कम यहाँ बैठकर आनंद तो ले सकते हैं। यानी इस सिमरन करने पर जो अंतर में आनंद है, जो ये सत्शब्द आया है, जो ये नए अक्षर आया है, इसका तो आनंद आत्मा जीते जी ले सकती है ना। और इतना आनंद भी अगर आप लेते हो तो क्या आप कम समझते हो इस बात को? इतना आनंद होने पर तो आत्मा वैसे ही आनंद में मस्त रहती है। इस संसार के इस भव सागर से पार भले हो न हो,
आप इस बात की चिंता ही छोड़ दो ना कि आप मिलोगे कि नहीं मिलोगे, ये तो बात की बात है। लेकिन पहले ज्ञान से, भक्ति से उसका अनुभव करके जीना तो सीख लो। जीवन का आनंद तो आप कम से कम ले सकते हो। जो हर समय अपने छोटे-छोटे सुख-दुःख में रोते रहते हो, तो वो आनंद मिलने पर संसार के इन सब बातों से तो दूर हो जाओगे और आत्मा हर समय उस आनंद में रहेगी। एक बार मात्र 15 मिनट, बस जिस तरीके से ये सुमरन की विधि बताई जा रही है, आप करके देखो। उस 15 मिनट में इस पूरे शरीर में झंझनाहट हो जाती है, पूरा शरीर हिल जाता है। और अगर ये चक्री घूम गई एक बार ये सिमरन की, इस राम नाम की, तो आप इसे अपने मुंह बंद भी करना चाहो ना, तब भी नहीं कर सकोगे। एक बार आप करके देखो, वो भी ईमानदारी के साथ। पूरा मुंह खोल के इस कंठ और जिह्वा से, इस आती और जाती सांस में, उठते हुए श्वास में, जो ये ऊपर का श्वास है ये ब्रह्म है और जो नीचे का श्वास है वो माया है। जब आप उठते हुए श्वास में इस ब्रह्म में, इस ब्रह्म का नाम लोगे, तब वो नए अक्षर आकर प्रकट होता है और वो आत्मा को इतना आनंद देता है। आप करके देखो, क्योंकि बिना किए कभी किसी को विश्वास नहीं आता है। संता कया पत नहीं आवे, कृपा करे, दया करे गुरुदेव जी, तब शिष्य का भरम भागे। तो भरम तभी भागेंगे जब अंतर में इस आनंद का अनुभव करोगे। अंतर में जो ज्ञान बोला गया है, भक्ति के द्वारा उसका अनुभव किया जाएगा। और भक्ति सुमिरन करना है, सिर्फ ज्ञान सुनना नहीं होता है। ज्ञान का अगर अनुभव चाहिए तो भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है और ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है। नहीं मिल पाएगी आत्मा परमात्मा में। भले संसार में आप कितने ही शूरवीर हो, कितने ही बलशाली हो, कितना ही आपके पास धन है, कितनी ही बुद्धि है, आप कितने ही होशियार हो, किसी काम का नहीं अगर अंतर में उस परमात्मा का अनुभव नहीं किया। आज की ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव हमें यही बात समझा रहे हैं। धन अपार अंग सूर भी, रीत न जाने कोई। अपार धन है, भक्ति करने में यानी सिमरन करने में भी बहुत शूरवीर है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर कोई परमात्मा का नाम किसी न किसी तरीके से तो ले ही रहा है। जैसा भी ज्ञान सुन रहा है तो उसे इतना तो समझ में आता है। तो कोई प्रेम भक्ति करता है, कोई हृदय से भक्ति करता है, कोई सेवा भाव में भक्ति करता है, कोई ज्ञान की भक्ति करता है, हर किसी ने कोई कर्म की भक्ति करता है। तो हर कोई किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई काम परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर रहा होता है। लेकिन विधि और सुमरन को यहाँ पे महत्व दिया जा रहा है कि भेद से भक्ति करो, जानकारी से करो कि जो कर रहा हूं क्या होगा उससे। और अगर बिना जानकारी के करते हो तो वो अंधमंद भक्ति है, कहीं नहीं पहुंचोगे। क्योंकि फिर कहा ना, बिन निर्णय भक्ति करे सो नर नारी बेकाम, भर बेटा खाता फिरे किणिय न पहुंचे धाम। तो वो किस धाम में जाओगे भाई? किसी भी जगह जाने के लिए रास्ता तो पता होना चाहिए। तो जब तुम्हें पता ही नहीं है कि जो सिमरन कर रहा हूं वो कैसे करना है, तो फिर जैसे आया अपनी मन मर्जी से करते रहोगे और कहीं नहीं पहुंचोगे। तो निर्णय का मतलब ज्ञान सुनो और ज्ञान के कहे अनुसार चलो। यूं करनी कर भेद बिन जाए न सके कोई। अब भक्ति के लिए साधन मार्ग भी बहुत अपनाए, शुभ शुभ करनियां भी बहुत की। शुभ करनियां यानी दान करना, पुण्य करना, अनेक तरीके के तुमने साधन अपनाए, अनेक तरीके की करनियां की, अनेक तरीके के ज्ञान सुने, योगासन किए, खूब साधना के मार्ग किए, यानी ब्रह्म तक के भी साधन किए। लेकिन आत्मा पहुंची कहां? चलो तुमने ब्रह्म तक की साधना का ज्ञान अपनाया, 3 लोक में जो मिले, क्योंकि भक्ति के अनेक तरीके हैं। यानी जब सिमरन किया जाता है उसके भी अनेक तरीके होता है। एक होता है श्वास श्वास में सिमरन करना, एक होता है एक श्वास में सिमरन करना कि जो ऊपर की श्वास को खींचकर ब्रह्मांड में चढ़ा देते हैं, तो ये भी, उसमें भी नाम जप होता है। और एक होता है श्वास उश्वास में सिमरन करना, यानी दोनों श्वास में सिमरन करना।
और भी अनेक तरीके हैं, कोई मन से, कोई विचारों से, कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई साधन मार्ग अपना के हर आत्मा भक्ति कर रही है। लेकिन जानकारी के बिना, तो बिना जानकारी के भक्ति अंध मुंद की होती है। फिर सतगुरुदेव कहते हैं, जाय न सके कोई रीत कुल की सब कीवी, जहां लग सुन जग माए तहां लग सोजर लीवी। तो संसार में जो सुना वो साधन किए, लेकिन सब कुल की रीत है। कुल की रीत यानी हद और बेहद तक के सारे व्यवहार किए, वहां तक की भक्ति की, तो उससे आगे भी ज्ञान है। अगर मिल रहा है तो एक बार करके तो देखो, क्योंकि जो 10th तक पढ़ाई की वो भी अच्छी, जो 12th तक की वो भी अच्छी, वहां तक भी आपने ज्ञान को सीखा। लेकिन इसके आगे कॉलेज है, उसके बाद मास्टरी है। तो ये जो सत्य केवल ज्ञान बताया जा रहा है, ये अनुभव ज्ञान बताया जा रहा है, ये अनुभव का ज्ञान है। जो ज्ञान कहता है वो अंतर में हर एक अनुभव होता है। अगर ध्यान देकर करते हो तो कुल कुल की भक्ति परब्रह्म तक की भक्ति है, जहां से आत्मा को फिर वापस संसार में लौट के आना पड़ता है। तो इसलिए उससे आगे जाने के लिए कहा जा रहा है। फिर आगे सतगुरुदेव कहते हैं, सुखराम लोक की गम नहीं, मुक्त कौन विद होए, धन अपार अंग सूर भी, रीत न जाने कोई। तो सतगुरुदेव कहते हैं, धन अपार है, यानी परमात्मा ने ये श्वासा रूपी धन तो बहुत दिया, शूरवीरता भी दी है भक्ति करने में, लेकिन रीत नहीं जानता, यानी भेद जानता नहीं है, और किसी लोक में जाने की गम नहीं है। ये पता ही नहीं है कि मुझे वैकुंठ जाना है कि स्वर्ग जाना है, कि अष्टांग योग के साधन करने पर क्या होगा, सांख्य योग के साधन क्या है, अगर कोई सही गुरु नहीं मिला तो अगर कुछ उल्टा सीधा किया तो शरीर में और रोग हो जाते हैं और बीमारियां हो जाती हैं। तो सब कुछ जानकारी करके समझ के फिर भक्ति को धारण करो। बिना समझ के साधन मार्ग अपनाते हैं तो ना तो इस भक्ति का अंतर में आनंद आता है और ना ही मन लगता है। तो जब मन ही नहीं लगता है तो हमें लगता है सब कुछ बेकार, तो मुक्ति तो बहुत दूर की बात हो गई। जब मन ही नहीं लग रहा, आनंद ही नहीं आ रहा आत्मा को, तो मुक्ति कहां से होगी। इसीलिए तो सतगुरुदेव बार बार कह रहे हैं, पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी ब्रिया आई, पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई। अरे हे आत्मा, उस परमात्मा की कृपा से सबसे पहले तो औदाधारी संत मिले, फिर उस औदाधारी संत का तुम्हें ज्ञान मिले, और वो ज्ञान इस आत्मा की चित्त पर, बुद्धि पर आकर ये ज्ञान बैठे, तो आत्मा ऐसे ज्ञान का आनंद ले पाती है, ऐसे ज्ञान का अंदर अनुभव कर पाती है। और ये इस समय औदाधारी संतों का ये ज्ञान संसार में मौजूद है। अनेक आत्माओं को इस ज्ञान के द्वारा अंतर में उस ब्रह्म का अनुभव हो रहा है। तो समय भी अच्छा है, आछी बिरियाई कि अच्छा समय है कि तुम्हें, और परमात्मा की कृपा भी हुई है, ये ज्ञान भी तुम्हें सुनने के लिए मिल रहा है। तो इस ज्ञान को अपनाओ और अपने इस अंतर के आनंद को, अंतर में उस ब्रह्म का अनुभव करो। आगे सदगुरुदेव कहते हैं, परम मोख जानो करे गेल मोख की नाय, तो नहीं पहुंचे हट कर मोतज वन में जाए। परम मोक्ष जाना चाहता है, लेकिन परम मोक्ष जाने का साधन तो करता ही नहीं है, यानी जिससे परम मोक्ष में जाया जा सकता है, जो रास्ता, जो विधि केवली संत बता रहे हैं, वो करता नहीं है, तो कैसे मोक्ष में जा सकता है। लेकिन बस अपना हट करके जंगल में चला जाता है, सब कुछ त्याग देता है। तो क्या त्याग करने से मुक्ति होती है? अगर त्याग करने से मुक्ति होती तो सुखदेव मुनि की हो जानी चाहिए थी। वो तो 12 वर्ष माँ के गर्भ में रहने के बाद सीधा आरनाल जंगल में चले गए। वेद व्यास जी के पुत्र थे, 18 पुराणों का उनके घर के अंदर ज्ञान था, 4 वेदों का ज्ञान था, 6 उपनिषदों का। वेद व्यास जी इतने बड़े संत थे, लेकिन सुखदेव मुनि फिर भी राजा जनक के पास ज्ञान लेने गए।
तो क्या ज्ञान था राजा जनक के पास? थोड़ा सा इन शास्त्रों के इतने उदाहरण हमें मिलते हैं, तो कम से कम इस बात को तो समझिए कि वशिष्ठ मुनि जी से राम जी ने ज्ञान लिया है, राजा जनक से सुखदेव मुनि ने ज्ञान लिया है। तो ऐसा कौन सा ज्ञान है भाई? केवल भक्ति का ज्ञान है, परम मोक्ष का साधन है। किसी ने कहा कि कोई नहीं जाता परम मोक्ष में, समय नहीं है, औदादारी संत नहीं है। कोई कहता है किसी की मुक्ति नहीं होती है, कोई कहता है काल ने घेर रखा है। अनेक तरीके की बातें, पर नहीं, जिस आत्मा के अंदर तड़प होती है, वैराग होता है, बुद्धि पे विवेक होता है, तो वो आत्मा अंतर में अगर परमात्मा को पाना चाहे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो परमात्मा में न मिल पाए। लेकिन अंतर में क्या तुम्हारे अंदर उतना विरह, उतना प्रेम, उतना वैराग, उतना परमात्मा को पाने की चाहत है? अगर नहीं है तो फिर परमात्मा को दोष मत दो, दोष तुम्हारे अंदर है। वो तो हाजिर सू हाजिर खड़ा, जब देखे तब तैयार। अरे तुम बस बुलाते हो, वो हाजिर हो जाता है, हर समय हाजिरा हजूर है। लेकिन तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुम उतना नहीं प्रेम दे पाते हो। वो तो तुम्हारे लिए हर समय हाजिर है, और वो आत्मा को ले जाने के लिए ही आता है। लेकिन तुम विश्वास तो करो, विश्वास के साथ भक्ति करो। विश्वास भी नहीं होता, विश्वास में भी तुम डामाडोल हो जाते हो। कर रहा हूं, पता नहीं मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा। संशय भरम तुम्हारे खत्म ही नहीं होते हैं, और संशय और भरम रटना और सिमरन से खत्म होते हैं। तुम्हारे मन और विचारों को और मौन होकर बैठ जाने से कभी भी मन के भरम नहीं खत्म होते हैं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, मोह तज वन में जाए, गेल पावे नर कोई, यूं नहीं पहुंचे जाए, लोक की पारख न कोई। यानी परिवार का तो मोह त्याग दिया कि परिवार का त्याग करके वन में चले गए, लेकिन साधना का मार्ग जानता नहीं है, तो वहां जाकर भी जो संसार में सुना वो करने लग गया, लेकिन फिर भी परम मोक्ष का रास्ता नहीं मिला। तो जिस लोक में मनुष्य जाना चाहता है, उस लोक की प्राप्ति का जब साधन ही नहीं है, तो जा भी नहीं सकते। फिर सदगुरुदेव कहते हैं, सुखराम परख बिन अड़ रहे, गुण गावड़िया माए, हरि गेले बिना पहुंचे नहीं, तस तस तीक करके जाए। परम मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता, उसका साधन पता नहीं है, और ये भी नहीं समझता है कि भाई बिना निज नाम के वहां नहीं पहुंचा जा सकता। और निज नाम आने की रीत क्या है? एक ही रीत है, श्वास पर श्वास में कंठ जिब्या से इस ब्रह्म के नाम राम का नाम लो। और सब संत कह रहे हैं कि अगर परब्रह्म परमात्मा एक है, तो परमात्मा में मिलने का साधन मार्ग एक ही होता है। जैसे सूर्य एक, चंद्रमा एक, ब्रह्मा एक, विष्णु एक, शिव एक, शक्ति एक, यहाँ तक कि इंद्र भी एक। तो संसार में सतगुरु से जो ज्ञान मिलता है वो भी एक होता है। आत्मा एक, परमात्मा एक, अरूप आत्मा, अरूप परमात्मा। तो परमात्मा में मिलाने वाला भी अरूप होना चाहिए, और वो ये सत शब्द है, ये शब्द धुन है, ये आत्मा को परमात्मा में मिलाएगी। इस तरह सतगुरुदेव हमें सारा निर्णय के अंग से समझा रहे हैं कि हे आत्मा, बिना निर्णय के अंधधुंध भक्ति नहीं करनी चाहिए। ज्ञान से, समझकर, साधन से, भेद से, विधि से सुमरन करने पर आत्मा को परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया, और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है, और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ।
अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द, शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।